शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को काली कह देते हैं। देवी, आपका रंग काला हो गया है, आप काली हो गई हैं। ये बात देवी पार्वती को पसंद नहीं आती। स्वामी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरा रंग साफ ही था, वो तो आपकी आराधना और तप करने से मेरा रंग ऐसा हो गया। वो तो कोई बात नहीं देवी, पर आप काली तो है ना। देवी पार्वती शिव जी से नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुँच जाता है। वो शेर बहुत भूखा था, उसे बहुत भूख लगी थी। देवी पार्वती को खाने की इच्छा से वो वहाँ घूमता रहा। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करने लगा। ये महिला तो तप कर रही है, मैं इसके तप खत्म होने का इंतजार करता हूँ, फिर ही इसको खाऊंगा। दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। होते होते कई साल बीत गए। माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मन चाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती, मैं आपके तप और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो जो वर मांगना है। हे देवों के देव महादेव, मैंने अपना गोरा रंग वापस चाहती हूँ, जो मैंने कई वर्षों तप करके गवा दिया था। कृपा कर आप मुझे मेरा गोरा रंग मुझे फिर से लौटा दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। जरूर देवी, महादेव ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और माँ का रंग पहले की ही तरह साफ हो गया। इस वजह से माँ पार्वती का नाम माँ गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद माँ की नजर शेर पर पड़ी। अरे, ये शेर तो कई सालों से यहीं बैठा है और चाहे ना अनचाहे मेरे तप का भागीदार भी बन गया है। इसे भी इसके तप का फल मिलना चाहिए। उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माँ पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, ये शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान ये शेर यही था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए प्रभु। ठीक है देवी पार्वती, आपकी जैसी इच्छा। माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली और दुर्गा पड़ गया। बीकानेर के छोटे से जंगल में बंटी डायमंड डीलर कड़क सेठ के यहाँ काम करता था। बंटी बहुत अच्छा सीधा साधा था और हनुमान जी की भक्ति करता रहता था। उसको हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना और सरसों के दिए से आरती करना बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से उसको कड़क सेठ बहुत पसंद करता था। लेकिन कड़क सेठ का लड़का टिल्लू बंटी से बहुत नफरत करता था। टिल्लू बहुत ही लालची और चोर किस्म का था। वो बंटी को बहुत बार नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिव जी का भक्त था। बंटी, इस बार मुझे 4 गुनी सेल्स चाहिए। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अमीर हो या गरीब। तो बंटी कहता है, लेकिन टिल्लू जी, हम डायमंड्स बेचते हैं, यहाँ पर वैसे भी गरीब लोग नहीं आ सकते हैं। फालतू की बहाने नहीं बनाओ। पता नहीं पिताजी तुम्हें क्या देख कर रखे हैं। मैं होता तो तुम्हें अभी तक भगा दिया होता। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। उसकी बातें सुनकर बंटी चुप हो जाता है। शाम में बंटी हनुमान जी के मंदिर जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, हे हनुमान जी, कड़क सेठ कितने नेक दिल के हैं और उनका लड़का टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ है। आप उसे भी सद्बुद्धि दीजिए। आपकी जय हो। एक दिन कड़क सेठ जंगल के बाहर गए थे। टिल्लू दुकान में आता है। आज पिताजी नहीं हैं, आज मैं दुकान से पैसे और डायमंड चुरा कर ले जाऊंगा। ये बंटी जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। इसके रहते मैं यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता।
बाद में बंटी आ जाता है। जब दुकान बंद करने का समय होता है तो बंटी अकाउंट्स और स्टिक चेक करता है। वो देखता है कि पैसे और डायमंड गायब है। अगले दिन सेठ जी को बताता है तो कड़क सेठ कहते हैं, ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे थे, मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा नुकसान हो गया है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब इसकी भरपाई कैसे करोगे तुम? तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी मेरा भरोसा कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे मेरे नुकसान की भरपाई कर दो बस। मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम पर पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर रोने लगता है। हे हनुमान जी, मैंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया है। अब मैं क्या करूं? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से जुटाऊं? मुझे तो अब कोई काम भी नहीं देगा। हर कोई मुझे चोर ही समझेगा। असल में टिल्लू चोर है, लेकिन मैं कैसे कड़क सेठ को बताऊं? उसका रोना सुनकर हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। दुखी मत हो बंटी बेटा, तुम तो बहुत नेक दिल के हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये मणि रखो और इसको अपने घर के बाहर मिट्टी में लगा देना। इसमें से हीरे के फल निकलेंगे और जैसे ही टिल्लू इस पेड़ के पास आएगा वो सब सच उगलने लगेगा। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय जय हनुमान जी। और फिर जैसा हनुमान जी ने कह के गए थे बंटी वैसा करता है और देखते ही देखते उसके यहाँ डायमंड्स का पेड़ उग जाता है। टिल्लू को ये बात पता चलती है। वो अपने पिताजी के साथ वहाँ आता है। जैसे ही वो पेड़ के सामने आता है वो सच उगलने लगता है। पिताजी, मैं बंटी की ईमानदारी से नफरत करता हूँ और इसी वजह से इसको मैंने झूठे केस में फंसाया है और आपकी नजरों में गिरा दिया। अब ये मैं कैसे सब सच सच बोल दिया? तो कड़क कहते हैं, तुम सच कह रहे थे टिल्लू। बंटी हनुमान जी का भक्त है। अब उसकी भक्ति की असर से ही तुम खुद मान गए कि असली चोर तुम हो। मुझे माफ कर दो बंटी, मैंने तुम जैसे नेक दिल वाले हनुमान भक्त पर शक किया। तुम्हारे हीरे के पेड़ से अब तुम खूब तरक्की करो। सेठ जी, ये सब तो हनुमान जी की कृपा से हुआ है, वरना मेरी इतनी हैसियत कहाँ। मैं अब हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाऊंगा और उनकी अब और जोरों शोरों से भक्ति करूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ काम में जुट जाता है और हनुमान जी की कृपा से उसका जीवन अब हमेशा के लिए सुधर जाता है। टूनी सुबह सुबह अपने घर के आंगन में खड़ी तुलसी को पानी दे रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला कालू नाम का एक लड़का है। वो आता है और कहता है, अरे भाभी जी, घर पर है क्या? नहीं नहीं कालू जी, भाभी घर पर नहीं बल्कि आंगन में है। दिख नहीं रहा है क्या आपको? दिख तो रहा है वैसे भाभी जी। आज तो आप जरा कुछ ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। क्या बोले? भाभी जी, मैं कह रहा था कि आप आज बहुत खुश लग रही हैं। अरे हाँ, वो तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। ऐसे ही और वो बातें करने लगते हैं। और कुछ देर बाद जब टूनी घर के अंदर जाती है तो उसकी सास मैना उससे कहती है, क्या हुआ बहू, इतना समय कैसे लग गया? अरे वो माँ जी, हम ना तुलसी को पानी दे रहे थे तो तभी पड़ोस के कालू जी आ गए और हमसे वो बतियाने लगे। अरे उस कालू को तो कोई काम है ही नहीं, पूरे दिन निठल्लों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। कालू के बारे में बात हो ही रही थी कि तभी कालू भी वहाँ एक कटोरी हाथ में लेकर पहुँच जाता है और कहता है, लगता है हमारे ही बारे में बातें चल रही हैं। लो ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और तू ये कटोरी लेकर क्यों घूम रहा है? अरे आंटी जी, वो मेरे घर में ना चीनी खत्म हो गई है और मैं चाय बनाने ही जा रहा था तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या दुकान पर जाऊं, यहीं से कुछ चीनी मांग लेता हूं, आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। तभी टूनी कहती है, हाँ हाँ सही किया आपने कालू जी, लाइए दीजिए कटोरी, हम अभी आपको चीनी लाकर देते हैं। टूनी काली को एक कटोरी चीनी लाकर देती है और वो कहता है, थैंक यू भाभी जी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और मैना कहती है, बहू तू ना इसे कम ही मुँह लगाया कर, मुझे ये कतई अच्छा नहीं लगता, पूरे दिन निठल्लों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अरे माँ जी, सही तो है वो, हंसकर दो चार बातें
बातें कर लेते हैं, और क्या चाहिए। अरे बहू, तू यही तो नहीं जानती, तू बहुत ही मासूम है ना। कालू टूनी के हर दिन कम से कम 10 चक्कर घर में तो लगा ही दिया करता था और टूनी भी उसकी बहुत आओ भगत किया करती थी। कालू जी आप बैठिए, हम आपके लिए चाय और पकौड़ियाँ बना कर लाते हैं। तब तक टूनी की सास भी वहाँ आ जाती है और कहती है, नहीं बहू, वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि घर का तेल और सिलेंडर दोनों खत्म हो गया है। और कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढ रही है। वैसे तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? कब तक भाभी जी घर पर हैं विभूति जी के जैसे निठल्ले घूमते रहोगे? ये बात सुनकर तो कालू दुम दुबाते हुए वहाँ से भाग जाता है और टूनी और उसकी सास हंसकर मुस्कुराने लगती हैं।